गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम टर्नओवर रेशियो प्रकृति का जो पहला अनुपात है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, उसके संबंध में चर्चा करेंगे। हम ये देखेंगे कि एक व्यावसायिक फर्म के लिए स्कंद आवर्त अनुपात कितना महत्वपूर्ण होता है और इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है। स्कंद अत्यंत महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी व्यावसायिक संस्था की सफलता या असफलता स्कंद पर निर्भर करती है। एक व्यावसायिक संस्था जिसने अपने स्कंधों का ठीक प्रकार से प्रबंध किया होता है, वह निश्चित ही लाभ की स्थिति में रहती है, जबकि अनावश्यक और अप्रबंधित स्कंद वाली व्यावसायिक संस्थाएं धीरे धीरे हानि को प्राप्त होती चली जाती है। यही कारण है कि स्कंद को व्यवसाय का कब्रिस्तान कहा जाता है। यहाँ पर स्कंद जो है किसी भी व्यावसायिक संस्था के कमाए गए लाभों का स्कंद से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसीलिए स्कंद की मात्रा व्यवसाय की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। यानी कितना माल उत्पादित किया जाना चाहिए या कितना माल उत्पादित होना है, उसके अनुरूप स्कंद होना चाहिए। और अगर उचित मात्रा में स्कंद नहीं है तो इसका नकारात्मक परिणाम हमारे उत्पादन प्रक्रिया पर पड़ेगा। पूंजी अनावश्यक ढंग से व्यवसाय में फंस जाएगी और इसके विपरीत यदि हम अत्यधिक माल का उत्पादन कर लें, अत्यधिक स्कंद हमारे पास में पड़ा रह जाए, तो वो माल धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इस प्रकार से स्कंद का अत्यधिक होना या स्कंद का निम्न होना दोनों ही किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए हानिकारक होते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट की गई जो कैपिटल है उसके औचित्य की गणना करता है कि हमने स्कंद को क्रय करते समय, स्कंद को संधारित करते समय जो पूंजी उसमें निवेश की है, क्या वह उसका उचित औचित्य है, क्या वह सही उद्देश्य से की गई है या सही स्तर पर की गई है। इसी चीज का जो औचित्य है उसकी गणना हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के आधार पर करते हैं। स्कंद आवर्त अनुपात माल के औसत स्कंद और परिचालन से आय की लागत के मध्य संबंध को स्थापित करता है। यह अनुपात व्यवसाय में इस तथ्य को प्रकट करता है कि वर्ष में कितनी बार स्कंद का परिचालन से आय में प्रतिस्थापन हुआ है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि स्कंद का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं। एक और जहां ऊंचे स्कंद आवर्त वाली संस्थाएं लाभ की निचली सीमा पर भी अधिक मात्रा में लाभ कमा लेती हैं, जबकि इसके विपरीत नीचे स्कंद आवर्त वाली जो व्यावसायिक संस्थाएं हैं वह अधिक विनियोग के बावजूद मंदी की स्थिति की ओर अग्रसर होती चली जाती है। अभी तक हमने यह जाना कि स्कंद आवर्त अनुपात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है और किसी भी व्यावसायिक संस्था के लिए इसका क्या महत्व है। अब हम ये देखते हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की गणना किस प्रकार से की जाती है। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की गणना करने के लिए दो मदों की आवश्यकता होती है। पहली जो मद है वो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और दूसरी एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। यहाँ पर ये दो चीज़ें हम अगर ज्ञात कर लें तो हम इनका परस्पर भाग देख करके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। ये इसका फॉर्मूला होगा। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं की प्रकृति के आधार पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को तीन आधारों पर हम गणित कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले एक व्यावसायिक संस्था के संबंध में कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यदि हमें ज्ञात करना है तो इसमें बहुत ही इजी है। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यानी इस फॉर्मूले से हम एक व्यावसायिक संस्था में परिचालन से आय की लागत की गणना कर सकते हैं। वहीं एक संस्था यदि निर्माणी संस्था प्रकार की संस्था है तो उस दशा में परिचालन से आय की लागत की गणना
उत्पादन लागत प्लस निर्मित माल का प्रारंभिक स्कंद और माइनस निर्मित माल का अंतिम स्कंद। इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर निर्माणी संस्था में परिचालन से आय की लागत की गणना होगी। और अन्य दशा में परिचालन से आय की लागत को ज्ञात करते समय हम परिचालन से आय में से हम सकल लाभ को घटा दें तो शेष बची राशि हमारी परिचालन से आय की लागत के रूप में प्राप्त हो जाएगी। वहीं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की गणना में प्रयुक्त होने वाली दूसरी मद औसत स्कंद की गणना हम प्रारंभिक स्कंद में अंतिम स्कंद को जोड़कर यदि 2 से विभाजित कर दें तो प्राप्त राशि हमारा औसत स्कंद होगी। अभी तक हमने देखा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की गणना किस प्रकार से की जाती है, इसकी गणना का फॉर्मूला क्या है, परंतु इसकी गणना करते समय हमें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। जो सावधानियों में सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की गणना हमेशा परिचालन से आय की लागत कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पर की जानी चाहिए। यदि परिचालन से आय की लागत संबंधी सूचना उपलब्ध नहीं हो तो उस स्थिति में परिचालन से आय का उपयोग भी किया जा सकता है, यानी सेल्स वैल्यू का भी उपयोग हो सकता है, परंतु यह केवल उस स्थिति में होगा जब हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया गया हो। वहीं एक अगली जो सावधानी बरती जानी चाहिए कि यदि प्रारंभिक स्कंद की सूचना के अभाव में औसत स्कंद की गणना नहीं की जा सकती तब केवल हम अंतिम स्कंद के प्रयोग से ही इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकेंगे। और यदि स्कंद का मूल्यांकन विक्रय मूल्य पर किया जाता हो तो उस स्थिति में परिचालन से शुद्ध आय में विक्रय मूल्य पर औसत स्कंद का भाग देकर स्कंद आवर्त अनुपात ज्ञात किया जाना चाहिए। ये 3 सावधानियां हमें बरतनी है। जो अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग प्रकार के प्रश्नों के अनुसार जो स्थितियां बनती हैं उनमें हमें ये 3 चीजें ध्यान रखनी होगी। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बारे में समझने के बाद हम एक व्यावसायिक संस्था के कुछ आंकड़े लेते हैं और उन आंकड़ों के आधार पर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ हमने एक व्यावसायिक संस्था का ओपनिंग इन्वेंट्री लिया है जो 15,920 है, परचेजेस लिया है 39,000 है, केएस इनवर्ड है 1,000, ग्रॉस प्रॉफिट 36,480 और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 78,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री 14,400। तो ये हमने एक व्यावसायिक संस्था के कुछ आंकड़े लिए हैं, इनके आधार पर हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए जिन 3 आधारभूत सूत्रों की आवश्यकता होगी उनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार यहाँ पर रिवीजन करें तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट। ये फॉर्मूला हम यूज में लेंगे और दोनों ही कंपोनेंट जो इसके लिए प्रयोग में आ रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करेंगे। इसी प्रकार से एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब यदि हम दोनों ही मदों की गणना करें कि परिचालन से आय की लागत की यदि हम गणना करें तो प्रारंभिक स्टॉक हमारा 15,920 था, नेट परचेजेस 39,000 था और जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1,000 था और अंतिम स्कंद 14,400 रुपए था। इन सबका जो ऐड और लेस करने पर जो परिचालन से आय की लागत जो निकल के आती है वो 41,520 रुपए की निकल कर आती है। इसी प्रकार से एवरेज इन्वेंट्री का कैलकुलेशन करें तो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री प्लस डिवाइडेड बाय 2 यानी 15,920 प्लस 14,400 डिवाइडेड बाय 2, तो ये एवरेज इन्वेंट्री हमारी निकल कर आती है
15,160। तो ये हमारे दोनों ही हेड्स के अमाउंट निकल के आते हैं। अब हम इन दोनों को परस्पर भाग देकर के सरलता से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में प्रयुक्त होने वाली दोनों ही मदें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री एट कॉस्ट का हम कैलकुलेशन कर चुके हैं। अब इन दोनों को ही हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में यदि पुट कर दें तो यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 41,520 डिवाइडेड बाय 15,160 आता है, और इसको परस्पर भाग देने पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 2.74 निकल के आता है। तो ये हमारा 2.74 टाइम्स इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू। आज हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखा और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसी भी व्यवसायिक संस्था के लिए क्या महत्व रखता है, इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, यह समझा। और इसके पश्चात एक व्यवसायिक संस्था के कुछ आंकड़े लेकर के इसको कैलकुलेट करना भी देखा। जिस प्रकार से यहाँ पर एक व्यवसायिक संस्था के आंकड़े लेकर के इसको कैलकुलेट किया गया, उसी प्रकार से अन्य व्यवसायिक संस्थाओं के लिए भी इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। एक बात पुनः हम रिपीट करें तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का जो फॉर्मूला है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। इसी से हम कॉस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करते हैं। थैंक्स।